तो बच्चों हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं मोशन चैप्टर, और मोशन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि ये डिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हमेशा याद रखिएगा बॉडी मोशन करती है, ये मैंने आपको बताया था। मोशन का मीन्स जैसे बॉडी इस पोजीशन पे है, यहाँ से चल के बॉडी अगर दूसरी पोजीशन पे जाती है तो उससे जो भी लेंथ कवर होती है, ठीक है, जो भी वो लेंथ कवर करके जाती है मोशन करते वक्त, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो याद रखें बच्चों, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ होगा, जो भी रास्ता बन रहा है मोशन करते वक्त, या फिर हम इसे और क्या कहते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। इसको जनरली हम बच्चों लॉन्गेस्ट पाथ भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं घर है, उसके जाने के दो रास्ते हैं, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट। तो लॉन्ग कट को जनरली हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब क्यों बोलते हैं, शॉर्ट कट भी तो डिस्टेंस है, उसका रीज़न आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट पाथ। अगला पॉइंट है इट ऑलवेज मेजर्ड इन, इसको हमेशा बच्चों मेजर्ड किया जाता है मीटर में, इन मीटर, और सिंबल है इसका एम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर लगा हुआ है एक फ्लैग। अब इस तरीके से ऐसे एक लेंथ हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ बी पॉइंट। अब यहाँ एक स्टूडेंट है जिसको इस फ्लैग तक रनिंग करके आना है, ठीक है, ए से बी। अब जब ये रनिंग करके आएगा तो ये जो लेंथ होगी, ये कितनी लेंथ कवर करेगा, लेंथ कवर्ड बाय दिस पर्सन फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके साथ यूनिट लगाते हैं उसकी डिस्टेंस की, मीटर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बच्चों एक न्यूमेरिकल डिजिट होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल डिजिट या न्यूमेरिकल नंबर। तो ये होता है डिस्टेंस। कुछ हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा डिस्टेंस को हमेशा हम बच्चों स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा बच्चों, बट नो फिक्स्ड डायरेक्शन, इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। डिस्टेंस के अंदर मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा कि कितनी लेंथ उसने कवर करी, 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी नंबर मिलेगा, बट आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि वो बॉडी आखिरकार जा किस डायरेक्शन में रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड ज़ीरो। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड ज़ीरो। याद रखिएगा डिस्टेंस ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप किसी को रास्ता बताते हैं या फिर डिस्टेंस बताते हैं कि हमारा घर स्कूल से 10 किलोमीटर है, तो वो जो नंबर आप बता रहे हैं वो नेगेटिव में तो बता नहीं रहे, प्लस में बता रहे हैं। तो याद रखिएगा आप उस वक्त डिस्टेंस बता रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगी। और ज़ीरो कब हो सकती है, जब मान लीजिए बॉडी उसी पोजीशन पे रेस्ट पर, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं रही है, तो वहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अगला पॉइंट है इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। इसको जब भी हम बच्चों मेज़र करेंगे, डिस्टेंस को नापेंगे, तो हम ऐसा थोड़ी है टेप रखेंगे सड़क पर फिर नापेंगे। एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। इसकी मदद से हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ ओडोमीटर। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिक्स डायरेक्शन का मतलब क्या था। जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बॉडी को ए से बी तक जाना। अब मान लीजिए बॉडी कुछ ऐसे जा रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, यानी ये कोई लेंथ है तो इसकी डिस्टेंस होगी, सपोज करो ये 10 किलोमीटर है टोटल। अब यहाँ पर बच्चों बॉडी की क्या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है, नहीं है। कैसे, कभी देखिए ऊपर जा रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरीके से बॉडी चलते हुए बी तक पहुँची। तो बच्चों यहाँ पर कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा तो हमने अभी क्या पढ़ा, उसे स्केलर बोल देंगे, इसलिए डिस्टेंस को स्केलर बोला जाता है। और डिस्टेंस हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है,
सर्कुलर मोशन बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिएगा एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा तो आई बटन में जाकर उसका लिंक देखें। अब यहाँ पर बच्चों ये बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही है, अब मुझे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस मेजर करनी है। पहली बात फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, देखिए अभी इधर है, फिर इधर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर साइड। अब यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, सर्किल की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है 2πr, जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो याद रखिएगा जब भी बॉडी 1 कंप्लीट राउंड ट्रैवल करेगी किसी सर्कुलर पाथ में तो डिस्टेंस होती है इसके सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस मींस लेंथ ऑफ द सर्किल, जो कि कितना होता है 2πr। तो बच्चों ये है हमारे डिस्टेंस टॉपिक का कंटेंट। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, सारे इजी पॉइंट है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और किस डिवाइस से हम मेज़र करते हैं, पॉजिटिव और ज़ीरो का मतलब क्या है यहाँ पर कि डिस्टेंस पॉजिटिव और ज़ीरो होती है। तो ये हमने कवर कर लिया बच्चों डिस्टेंस। अब हम कवर करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट समझ लेंगे तो जो डाउट आपको डिस्टेंस में फील हो रहा है वो आप फील नहीं होंगे। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट और हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। अब बच्चों हम कवर करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट पाथ भी कहते हैं। अब कैसे, चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास एक डेस्टिनेशन, यानी एक सपोज करिए यहाँ पर हम घर बना लेते हैं। इस घर पर एक स्टूडेंट को आना है और वो स्टूडेंट अभी इधर पॉइंट पर है, इस पर्सन को अपने घर पर जाना है, ठीक है। पॉइंट लोकेट कर देते हैं ए, बी एंड देन सी। अगर इसको इस घर तक पहुंचना है तो ये कैसे आएगा, ए टू बी देन बी टू सी। तो ये कवर करेगा यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ ये तो डिस्टेंस हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ, क्या इस घर तक पहुँचने का कोई शॉर्टेस्ट पाथ है? तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अगर हम एक डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दें इनके बीच में तो इसी को बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और देखिए कि ये शॉर्टकट भी है, इस घर तक जाने का क्या ये शॉर्टकट है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस वन इनिशियल। तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में हमेशा एक डायरेक्ट लाइन खींचेंगे। जैसे एक और एग्जांपल सुने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अब आप लोग बताइए इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन होगा। तो यहाँ पर सुनिएगा बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया है। अब ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट ढूंढो सबसे, और शॉर्टेस्ट है सेकंड नंबर, और ये दोनों लॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे डिस्टेंस, दीज आर डिस्टेंस। तो याद रखिएगा हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्ट लाइन होती है, इसमें कहीं भी बेंडेशन नहीं आता है। और हमारे डिस्टेंस में डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट इसमें एक कॉमन पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। इसको बच्चों हम मीटर में मेज़र करते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो ये भी बच्चों क्या डिस्टेंस ही है एक तरीके का, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये भी ना लेंथ, तो ये भी एक डिस्टेंस है। बट क्यों डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, रुकिएगा अभी। इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अब क्या होता है पहले ये समझ लें। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है। अब आप देखिए दोनों फिगर में एक डायरेक्शन फिक्स है क्या, ऐसे इधर भी फिक्स डायरेक्शन है। डायरेक्शन सिस्टम देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन यानी ऐसे जा रहा है। ऐसे कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्या। अगर मैं इधर देखूँ तो देखो पहले ये इधर जा रहा है ऐसे, और इस डायरेक्शन में वेस्ट है, चलिए फिर ये ऊपर गया, ऊपर कौन है, नॉर्थ। तो यहाँ बच्चों डायरेक्शन फिक्स नहीं है, यहाँ कभी वेस्ट थी फिर नॉर्थ हो गई, तो इसे फिक्स नहीं बोलते। फिक्स किसे बोलते हैं, जो एकदम कांस्टेंट रहे, बदले ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ही है पूरे एंटायर पाथ में। ऐसे यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सीधे गया तो ये है ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है,
बट इधर आप देख सकते हैं इधर कोई फिक्स डायरेक्शन हम पता ही नहीं कर पाएंगे कहाँ है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस ही है, बट इसमें एक डायरेक्शन जुड़ जाती है और डायरेक्शन के जुड़ने से ही हम इसे अलग से नाम देते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब आप इस लेंथ को मेजर करके बता सकते हो कितनी लेंथ है, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, सो एंड सो। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो मेजर्ड बाय डिवाइस ओडोमीटर, क्योंकि है ये भी डिस्टेंस तो इसको भी हम किससे मेजर्ड करेंगे, ओडोमीटर से। अगला पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव ज़ीरो तो डिस्टेंस भी था, ये नेगेटिव भी हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंटेंट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है क्या, ठीक है। कॉमन है इसमें, कॉमन है यूनिट, ओडोमीटर डिवाइस से मेज़र हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि वो स्केलर है, ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में आपको एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगी पर डिस्टेंस में नहीं। अब बच्चों मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट ये है, याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। डिस्टेंस इज़ अ लॉन्गेस्ट पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग यानी वो ग्रेटर आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। और यहाँ एक कंडीशन और है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होते हैं। देखिए वही बात आ गई कॉमन जो मैं बोल रहा था कि हैं दोनों डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर भी होते हैं। अब कब होते हैं वो सुनिएगा, व्हेन बॉडी गोइंग स्ट्रेट एंड डू नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जब कभी भी कोई भी बॉडी स्ट्रेट जाए और अपनी डायरेक्शन ना बदले, ठीक है, तो वहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। देखिए कैसे, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब इस पर्सन को ए से बी तक जाना है, ध्यान से सुनिएगा ऐसे, ठीक है। अब ए से बी तक जाएगा, क्या डिस्टेंस है ये एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये तो डिस्टेंस हो गई, ए से बी डायरेक्ट एक्चुअल पाथ है, ये हो गई डिस्टेंस। अब यहाँ पर बच्चों क्या आप कोई शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, यहाँ आप हैं, यहाँ आपका घर है, तो यहाँ से यहाँ तक यही रास्ता है बस, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इस लाइन के अलावा कोई आप शॉर्टकट बना ही नहीं सकते, कुछ भी बनाओगे वो हमेशा बड़ा ही बैठेगा, ठीक है। तो जब भी बॉडी बिल्कुल सीधे जाए बिना कहीं मुड़े, तो वहाँ पर याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एकदम बराबर कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें आप शॉर्टकट ढूंढ ही नहीं पाएंगे, यही शॉर्टकट है, यही डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये एक्चुअल पाथ भी है और एक डायरेक्ट लाइन भी ज्वाइन हो रही है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, अगर आप इनका रेशो लेंगे, जैसे डिस्टेंस का और हम डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशो लें इसी कंडीशन से, तो रेशो लेने के बाद यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में आ जाएगा, यहाँ बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमेशा 1 आ सकता है, ये और हमेशा 1 से बड़ा आएगा, कभी 1 से लेस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट था, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। अब बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, ठीक है। अब बच्चों हम एक कंडीशन पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और नेगेटिव कब हो सकता है। तो सुनिएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ज़ीरो की कंडीशन। ज़ीरो की है जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, जब बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है ना, तब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो आता है। अब कैसे, सुनिएगा, पहली कंडीशन तो ये है कि ए पर एक बॉडी है वो रेस्ट पर ही है, ठीक है। तो ए पर बॉडी यानी इनिशियल भी यही हो गया और फाइनल भी यही हो गया, तो यहाँ पर तो आपके दोनों ज़ीरो आने वाले हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ज़ीरो की है, मान लीजिए बॉडी यहाँ पर है ए पॉइंट पर और इस तरीके से इसने एक सर्किल बना लिया, ऐसे रेडियस बना लेते हैं आर, बॉडी ए से चलती है बच्चों और ए पर ही आ जाती है, यानी इनिशियल ए पर हुआ और 1 राउंड के बाद फाइनल भी आपको कहाँ मिल रहा है, ए पर। तो इस केस में सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक यानी डिस्टेंस तो होगा बच्चों इसमें, क्योंकि कुछ लेंथ कवर हुई है, एक्चुअल पाथ 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक क्या शॉर्टेस्ट होगा, कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो।
तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब बॉडी जिस पॉइंट से चले उसी पर आ जाए सर्कुलर मोशन करते वक्त। इन दैट केस वी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव की, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन का मेन रोल है यहाँ, ठीक है। अब डायरेक्शन का मेन रोल कैसे, मान लीजिए एक रास्ता है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब जैसे आपको भी पता है हम इधर वाली डायरेक्शन को प्लस में मानते हैं पॉजिटिव, और इधर की डायरेक्शन को नेगेटिव में मानते हैं नंबर लाइन। मैथ याद करिए, नंबर लाइन में यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। अगर आप राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। मान लीजिए ये पर्सन इधर साइड जाता है, ठीक है। अब ये इधर जाना शुरू कर रहा है, तो हमने क्या करा, इसका पॉजिटिव में मेजरमेंट किया। जैसे मान लो अभी तक यहाँ तक पहुँच गया तो ये है 2 मीटर, तो प्लस का 2 मीटर बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, जब ये इस पॉइंट तक पहुँचने के बाद ऐसे जा रहा है, अगर इस पॉइंट तक पहुँचने के बाद ये वापस रिटर्न बैक लेता है, ठीक है, तो अब ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब जा कैसे रहा था बच्चों, ये ऐसे, अब इसने टर्न बैक करा यानी ये वापस लौटना शुरू कर रहा है। तो जब ये वापस अपोजिट जाता है मोशन के, तो उस वक्त हम नेगेटिव में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है जो कि इधर खड़ा हुआ है, अब ये इधर जाता है 2 मीटर तक, ठीक है, तो आपने प्लस में कंसिडर कर लिया। अब क्या होता है, अब ये इसी के बाद यहाँ तक आ गया, यानी 1 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा शॉर्टेस्ट, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और होगा कितना बच्चों, ये 2 है पॉजिटिव का प्लस का, और जब ये अपोजिट आया तो अपोजिट आने के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे, -1, तो कितना आ गया 1 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है कितने का किया, 1 मीटर का। इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट का नेगेटिव रोल समझना है। इसको वापस से समझ लीजिएगा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एक पर्सन है, मान लीजिए इधर, अभी इधर जा रहा है, ठीक है। अब आप नेगेटिव मत मानो क्योंकि अभी तो एक ही डायरेक्शन है ना। जैसे मान लो ये यहाँ तक पहुँचा और ये है 3 ये है 3 मीटर प्लस का। अब बच्चों यहीं से अगर ये वापस लौटता है तो वापस लौटते समय आपको क्या करना है, वापस लौटते समय आपको नेगेटिव में लेना है। मान लो यहाँ तक चला गया, अब यहाँ था इसका इनिशियल पोजीशन, यहाँ तक गया, अब ये है यहाँ तक, ये है 5 मीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, इनिशियल एरा, फाइनल एरा, तो शॉर्टेस्ट यही तो होगा डायरेक्ट। तो अब आप कैसे निकालेंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट आपका। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, पहले ही कितना गया इधर, ये एक्चुअल मोशन था सबसे पहला +3, और इसके अपोजिट मोशन ये वाला है, तो इसे किस में लोगे, माइनस में। कितना आ जाएगा, -2 मीटर। तो देखिए इस बार डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव में मिल रहा है। तो इस बार ये जो नेगेटिव में आपको मिल रहा है इसका मतलब क्या है, 2 मीटर ये गया है इधर, और नेगेटिव का मतलब ये इस बार अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर गया है, ठीक है। इस तरीके से, यानी 3 तो था ये एक्चुअल मोशन, इसके अपोजिट 5 मीटर, तो इसने एक्चुअल जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया इस पूरे एंटायर जर्नी में वो 2 मीटर का था। नेगेटिव ये बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट कैसे, जा ऐसे रहा था, फिर ये लौट के भी तो गया वापस, जब लौटा होगा तो वो अपोजिट साइन उसके लिए आ रहा है माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को बच्चों कैलकुलेट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है ये कंसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और पॉजिटिव भी आ सकता है। जैसे इस केस में देखिए पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए बच्चों पहला न्यूमेरिकल है, एक पर्सन ए से बी तक जाता है, ठीक है, फिर वापस बी से ए तक आता है, यानी इसका मोशन है कुछ ऐसे, ए से बी देन बी से ए। अब आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्चुअल पाथ, ठीक है। एक्चुअल ऐसे गया 5, फिर वापस भी लौटा है, टोटल 5, फिर कितना हो गया 10। तो ऐसे करके आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसे गया फिर वापस इसने किया। अब पता है डिस्टेंस करते वक्त आप नेगेटिव मत रखना, क्योंकि डिस्टेंस एज अ स्केलर, यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, तो डायरेक्शन का साइन नहीं लगाते, इसलिए डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, ए से चला कहाँ तक आ गया, ए तक, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जब ए से गया और ए पर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों, इनिशियल भी यही है पॉइंट, फाइनल भी यही है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो तो वहाँ पर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखिएगा, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, रेडियस मान लेते हैं 5 मीटर, सर्किल में एक बॉडी घूम रही है ए बी
सी एंड देन डी। अब पता है यहाँ पर एक बॉडी है वो ए से बी से सी से डी से ए इस तरीके से मोशन कर रही है, ए से बी से सी से डी से ए, यानी ये इसका मोशन है पूरा। तो इनिशियल ए फाइनल ए, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, 1 राउंड किया ना इसने, देखिए 1 राउंड ए से ए तक, तो डिस्टेंस होती है 2 पाई आर, सर्किल की लेंथ मैंने ये आपको बता दिया है अभी 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है 5, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 × 5। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी मीटर में, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आने वाली है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, घूमकर यहीं आ रही है बॉडी। तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। अब बच्चों अगली कंडीशन है, एक बॉडी ए से बी फिर बी से सी इस तरीके से मोशन किया, सी तक रुक गई बॉडी, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, ये है। अब इसमें डिस्टेंस पूछा है, तो देखिए डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, पूरा सर्किल तो होता है 2 पाई आर, अभी आधा सर्किल है ना, आधा सर्किल में क्या करना, जो पूरे सर्किल की लेंथ है उसे 2 से डिवाइड कर दो आधे के लिए। तो जैसे आप इसे कट करेंगे आपको मिल जाएगा हाफ सर्किल की लेंथ। रेडियस रख दें, कितनी है रेडियस 5, पाई की वैल्यू भी रख दीजिएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से सी, यानी इनिशियल ए फाइनल सी, इस बार 0 नहीं होगा, इस बार कैसे होगा, डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो, इनिशियल ए है फाइनल ए है, डायरेक्ट लाइन मतलब ऐसे, ये है डायरेक्ट लाइन, ठीक है। अब क्या करना, ये अगर 5 है तो इधर से भी तो 5 होगा बच्चों, तो डायरेक्ट ये लेंथ कितनी है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 + 5 कितना 10 मीटर। ऐसे सिंपली करना है आपको। एक कंडीशन और मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए बॉडी ने मोशन किया ए से बी, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी ने मोशन कैसे किया ए से बी तक बस, तो डिस्टेंस क्या होगा इसमें, डिस्टेंस इक्वल टू, अब बस इतना मोशन हुआ है बच्चों इतना, तो ये 1/4 राउंड है, दिस इज 1/4, ठीक है। 1/4 में क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसको 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर बाई 2, वैल्यू रख दीजिएगा पाई की 22/7, रेडियस 5 कुछ ऐसे 22/7, नीचे 2 भी है इसका भी इंटू, ठीक है, और आर रेडियस कितना 5। इसे सॉल्व करना, आपको मिल जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब बच्चों हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो, ये है डायरेक्ट लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, राइट एंगल, ये 5, ये भी 5 होगा, ये भी तो रेडियस है, ये चाहिए आपको, ये ही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, रूट में ट्राइंगल है ना बच्चों, देखो ऐसे, ये 5 है, ये 5 है, ये साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस लगाओ, 5² + 5² कितना आ जाएगा, 25 + 25 कितना हो गया स्क्वायर रूट में 50, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पाइथागोरस सभी को आता होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।